जी दोस्तों, आप देख रहे हैं कलाइडोस्कोप। हमारे वज़ीर ख़ारजा बिलावल ज़रदारी ने जर्मनी का 2 रोज़ा सरकारी दौरा किया। कल दौरे का अख्तिताम हुआ और दौरे के अख्तिताम पर उन्होंने वज़ीर ख़ारजा जर्मनी के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनके साथ एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में, और लेट मी अप्रिशिएट आवर फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में बड़ा एम्फेसिस देकर ये कहा कि जब तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा ख़त्म नहीं होता, उसका हल नहीं निकलता, उस वक्त तक जनूबी एशिया में पायदार अमन मुमकिन नहीं है। और उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि इस तनाज़े को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए और जो कश्मीरी हैं उनकी जो पॉलिटिकल उमंगें हैं, सियासी उमंगें हैं, उनके मुताबिक हल होना चाहिए। तो बड़ा ज़बरदस्त बयान उन्होंने कल ये दिया और इसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि हमारे वज़ीर ख़ारजा ने चीज़ों को सही जो है कश्मीर के मामले में बड़ा सही एम्फेसिस देकर उसको दोहराया। जब क्वेश्चन आंसर सवाल व जवाब का सिलसिला शुरू हुआ तो 2 ऐसी बातें उन्होंने कहीं जो मैं समझता हूँ कि उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। पहली बात तो देखिए, उन्होंने कही एक सवाल के जवाब में, सवाल यही था कि जी आप क्या समझते हैं कि रशिया अगर इस्तेमाल करे एटमी हथियार यूक्रेन के ख़िलाफ़ तो उसमें आपकी क्या पोजीशन है। तो उन्होंने उसको जनरलाइज़ कर दिया हमारे वज़ीर ख़ारजा ने। हालांकि अगर स्पेसिफ़िकली रहते यूक्रेन और रूस की हद तक तो बहुत ठीक था, लेकिन उन्होंने जनरलाइज़ करके कह दिया एब्सोल्युटली नॉट। किसी को भी और कहीं भी ये जो है मैं सोच नहीं सकता कि कोई इस एटमी हथियारों को इस्तेमाल करे या उसकी ये कोई दुरुस्त इक़दाम है, सही चीज़ है एटमी हथियारों का इस्तेमाल करना। अब देखिए, यूक्रेन और रूस का तो मामला अलग है। आप इसको, रूस एक एटमी क़ुव्वत है, यूक्रेन नहीं है, तो हम कभी भी इस चीज़ को तस्लीम नहीं कर सकते कि एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट एक नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट के ख़िलाफ़ न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करे। और इस हवाले से यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली हर साल पाकिस्तान की स्पॉन्सर्ड एक हमारी एक रेजोल्यूट करारदाद भी होती है नेगेटिव सिक्योरिटी एश्योरेंसेस पे, और ये कई दिहाइयों से चल रही है। और इसका मतलब यही है, और उसमें यही कहा गया, इस करारदाद में यही कहा जाता है हर साल के जो एटमी क़ुव्वतें हैं वो इस बात की एश्योरेंस दें नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट को कि वो एटमी हथियार उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करेंगे और उसकी धमकी भी नहीं देंगे। तो ये अलग एक सिनेरियो है यूक्रेन और रशिया के दरमियान। लेकिन ये सिनेरियो अगर आप पाकिस्तान और भारत के दरमियान ले आएँ तो पाकिस्तान और भारत में तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसको जनरलाइज़ करना और ये कहना कि कोई भी एटमी हथियार इस्तेमाल न करे, तो ये पाकिस्तान की जो रियासत की पॉलिसी है उससे भी मुताबिकत नहीं रखती। क्योंकि मुझे याद है कि 2008 में भी इनके वालिद मोहतरम जब सदर बने थे 2008 में, तो उन्होंने भी इसी किस्म का बयान दिया था कि हम नो फर्स्ट यूज़ जो पॉलिसी है हमारी, हम उससे दस्तबरदार होते हैं। यानी कि हम भारत के ख़िलाफ़ पहले न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर भारत ने हमारे ख़िलाफ़ किए तो हम करेंगे, लेकिन हम भारत के ख़िलाफ़ नहीं करेंगे। तो ये भी एक अजीब, उस वक्त भी अजीब सी स्टेटमेंट थी। फिर उन्होंने इसको वापस भी लिया सदर ज़रदारी ने। ये भी स्टेटमेंट मोर और लेस उसी किस्म की है कि हमारी जो स्टेट पॉलिसी है उससे थोड़ा सा नहीं बल्कि काफ़ी एक लिहाज से आप उसको निगेट कर रहे हैं अपनी स्टेट पॉलिसी को। क्योंकि अगर पुश कम्स टू शव, अगर भारत, चूँकि हमारे यहाँ कन्वेंशनल डिस्पैरिटी है और न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड भी बहुत कम हो गया है हमारा, तो अगर भारत ने कोई ऐसी मिस एडवेंचर किया पाकिस्तान में, मिसाल के तौर पर आज़ाद जम्मू और कश्मीर पे कब्ज़ा करना चाहा, या तो हम क्या बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे? हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। जो हमने एक डिटेरेंस बनाया, अगर हमारा डिटेरेंस फेल होता है उसकी, और भारत जो अपना उसका कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है, या 2017 के बाद जो उन्होंने जॉइंट आर्म फोर्सेस डॉक्ट्रिन एक बनाया है जिसमें यही है कि प्रिवेंटिव और प्रिवेंटिव स्ट्राइक्स हों, क्विक एक्शन हो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो क्या हम फिर न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल नहीं करेंगे? टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स तो हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम ये कहते नहीं हैं, कहना नहीं चाहिए, लेकिन इसको हमने एम्बिगुअस ही रखा हुआ है। तो अब जब बिलावल साहब ने, हमारे वज़ीर ख़ारजा ने ये बात बर्लिन में की, ठीक है, वो मैं समझ सकता हूँ कि मगरबी ऑडियंस है, लेकिन बात
अगर आप उस पे राय में रह कर करते जो हमारी रेजोल्यूशंस हैं, UNGA की जो रेजोल्यूशंस हैं नेगेटिव सिक्योरिटी एश्योरेंसेस की, तो बात बहुत ठीक मुनासिब होती। लेकिन चूंकि मेरा नहीं ख्याल कि बिलावल साहब को शायद नेगेटिव सिक्योरिटी एश्योरेंसेस का इल्म भी था कि ये रेजोल्यूशन हमारे यहाँ हर साल UNGA में पाकिस्तान स्पॉन्सर रेजोल्यूशन ये पास होती है, तो इसलिए ज़रूरी था कि उनको पहले से ब्रीफ कर दिया जाता। शायद वो इस क्वेश्चन को एंटिसिपेट नहीं कर पाए या हमारे लोगों ने सही उनको ब्रीफ नहीं किया। तो ये मेरे ख्याल में, मेरी असेसमेंट, मेरी राय में ये जवाब जो था ये मुनासिब नहीं था। ये जवाब उनको, चूँकि यूक्रेन, जैसा मैंने पहले कहा, एक नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, रशिया न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, तो ये बिल्कुल वो केस है जो कि हमारी नेगेटिव सिक्योरिटी एश्योरेंसेस के फ्रेमवर्क में आती है। तो उसी फ्रेमवर्क के अंदर रहकर जवाब देना चाहिए था, लेकिन न जाने क्यों वो बिलावल साहब ने जवाब उस तरह नहीं दिया, और वही जिस तरह आसिफ जरदारी साहब ने नो फर्स्ट यूज़ के ख़िलाफ़ एक बयान दे दिया था, तो बिलावल साहब ने भी आज मोर और लेस वही बात कर ली है, जिसका मैं मतलब मुझे एक लिहाज से आप ये तो नहीं कहता कि परेशानी है, क्योंकि बहरहाल एक वज़ीर ख़ारजा को थोड़ी बहुत एहतियात करनी चाहिए इन मामलात में कि हमारी स्टेट की पॉलिसी क्या है। फिर उन्होंने यूक्रेन और अफ़गानिस्तान का भी एक लिहाज से उनको यकजा कर दिया कि जी जिस तरह दुनिया यूक्रेन में मदद कर रही है, दुनिया यूक्रेन की मदद, किस तरह वो अफ़गानिस्तान की मदद भी करे। अफ़गानिस्तान में देखिए कोई इस वक्त कोई ऑक्यूपेशन तो नहीं है या कोई एग्रेशन भी नहीं है, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन भी नहीं हो रहा किसी मुल्क के ख़िलाफ़, तो ये दोनों सूरत हाल भी बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो इस किस्म की जो एनोलॉजीज़ हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, इससे भी बड़े प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं और मज़ीद कन्फ्यूजन पैदा होती है। तो मैं यही गुजारिश कर सकता हूँ कि चीज़ों को उनके सही पर्सपेक्टिव में डालकर देखना चाहिए, और जो रिस्पॉन्सेज, जो क्वेश्चंस आते हैं, उनके रिस्पॉन्सेज भी हमें ये चीज़ें एंटिसिपेट करनी चाहिए, और कोई ऐसी लूज़ बॉल नहीं खेलनी चाहिए इन मामलात में, क्योंकि जिस तरह मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि फॉरेन पॉलिसी एक सेंसिटिव एरिया है। वहाँ जो स्टेट्स की पोजीशंस होती हैं वो इवॉल्व होती हैं ओवर टाइम, तो आप उनको एक यकलख्त आप चश्मे ज़दन में आप ख़त्म नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ी सी एहतियात लाजिम होती है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी चूँकि बिलावल इस पोजीशन में नए हैं, तो ही विल टेक सम टाइम कि उनको तमाम चीज़ों का इल्म हो। ऑब्वियसली इट डज़ टेक टाइम, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि हमारे लोगों को ये क्वेश्चन एंटिसिपेट करने चाहिए थे, और उनका सही जो है, जो भी जवाब बनता था पाकिस्तान की रियासत की पोजीशन के मुताबिक, वही उनको देना चाहिए था, ना कि ऐसी लाइन लेते जो कि हमारी स्टेट पॉलिसी की जो पॉलिसी है उससे मुताबिकत नहीं रखते। तो आज के लिए इतना ही, देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।